गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक घर पर बड़ी मात्रा में संबंधित सिरप के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया है और साथ ही इस छापेमारी में पुलिस ने शराब भी बरामद की है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर हिरासत में भेज दिया है। मामले की जानकारी एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा की है। गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम भेवड़ा में सलाउद्दीन अपने बहनोई के साथ मिलकर शराब एवं नशीली पदार्थ का कारोबार कर रहा है और छुपा कर ही घर में कहीं पे तहखाना बनाया, तहखाना में छुपा के उसको रख रहा है। पुख्ता सूचना थी एसएचओ जोटियात को, विकास कुमार आजाद को। तो एसएचओ के साथ एएसआई धीरेन्द्र कुमार एवं अन्य पुलिस के जवान जब उसके घर पर छापामारी किए तो उसके जो घर में तहखाना बना हुआ था उससे जो है बरामद हुआ, जिसमें 766 बोतल जो है कोलिन कफ सिरप है, नशीला कफ सिरप है और 5 बोतल अंग्रेजी शराब है। स्कॉर्पियो से उसको लाता था, इसलिए इसका कारोबार में जो गाड़ी होती है स्कॉर्पियो उसको भी जब्त किया गया है। पल्सर मोटरसाइकिल और स्प्लेंडर से मुद्रा में ये डोर टू डोर इधर उधर जाके बेचता था। चिराग पासवान ने रविवार को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें उन्होंने आशीर्वाद यात्रा के साथ कई ऐलान किए और साथ ही मौजूद कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई। रविवार को आयोजित बैठक में क्या कुछ हुआ और चिराग ने क्या इमोशनल कार्ड खेला, देखिए खास रिपोर्ट। एलजेपी की कमान पर चाचा भतीजे में संग्राम जारी। चाचा के खिलाफ चिराग ने दिल्ली में दिखाया दम। चिराग पासवान ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पिता की जयंती पर हाजीपुर में दम दिखाने की तैयारी। लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे की लड़ाई जारी है। चिराग पासवान ने रविवार को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन किया, साथ ही कार्यकारिणी की बैठक की और मीडिया में तस्वीरें भी जारी की। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने पार्टी के नेताओं को शपथ दिलाई। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। तो वहीं बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आज दिल्ली में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि निष्कासित लोग पार्टी सिंबल का इस्तेमाल न करें। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की गई है कि एलजेपी के स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान को भारत रत्न मिले और बिहार में उनकी बड़ी प्रतिमा बनाई जाए। कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। उन सबके नाम, उन सबके परिचय के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। आप सबने विजुअल्स भी लिए हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे। इसमें कई तरीके के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें जो निष्कासित सदस्य हैं उनका पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अधिकार जताना और उसके तले अपनी बातों को रखना, इसकी घोर निंदा की गई है। इसका विरोध किया गया है यहाँ पर कि जो निष्कासित लोग हैं वो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें। आने वाले दिनों में हम लोगों ने इस बात की मांग जरूर की है कि हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए और बिहार प्रदेश जो उनकी कर्मभूमि रही है वहाँ पर उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उनको सम्मानित किया जाए। पार्टी में बगावत का सामना कर रहे चिराग पासवान ने इमोशनल कार्ड खेला है। पिता रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान किया। चिराग ने कहा कि 5 जुलाई को मेरे पिता की जयंती है और इस वक्त मेरे पिता और चाचा मेरे साथ नहीं है, इसीलिए हमने 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। उनका जन्मदिन 5 जुलाई को होता और हम लोग जब तक वो जीवित थे तो हर साल देश भर में उनका जन्मदिन मनाया जाता था। आज भी मैंने आग्रह किया है कि हर साल की तरह उनका जन्मदिन मनाया जाए, पर अब क्योंकि मेरे ऊपर से मेरे पिता का और जो चाचा जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, दोनों का साया, दोनों का हाथ अब उठ चुका, तो अब मुझे बिहार की जनता के आशीर्वाद की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि 5 जुलाई से
हम लोग आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकालेंगे हाजीपुर से। मैं इस यात्रा की शुरुआत करूंगा। जैसा मैंने कहा कि मेरा ढाल सिर्फ एक है, मेरी माँ, उनका आशीर्वाद। तो आज इस यात्रा की घोषणा की शुरुआत इनके आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। तो पापा हमेशा कहते थे कि अगर आप सही की लड़ाई लड़ोगे, सच्चाई के रास्ते पे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पापा ने भी मुश्किल से मुश्किल दौर सच्चाई की राह पर चलते हुए निकाला, और मैं भी निकाल लूंगा, अच्छे से निकालूंगा, मुस्कुराते हुए निकालूंगा, धैर्य के साथ निकालूंगा। बहरहाल एलजेपी आज के समय में 2 गुटों में बढ़ चुकी है। पारस गुट अपना अध्यक्ष पशुपति पारस को मानती है, तो चिराग गुट चिराग पासवान को। लेकिन ऐसे में ये देखना होगा चुनाव आयोग की इस पर कुछ प्रतिक्रिया आती है या नहीं, और ये कब और कौन तय करेगा कि एलजेपी का आखिरकार असली वारिस है कौन। डेस्क रिपोर्ट वीआईपी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले मेदिनी नगर आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने पलामू प्रमंडल के तीनों जिले पलामू, गढ़वा और लातेहार वासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी, और साथ ही उन्होंने सभी से इस कोरोना काल में 21 जून को अपने अपने घर में योग दिवस मनाने और परिवार के सभी सदस्यों के साथ आयुष मंत्रालय के अनुसार योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करने की अपील की। सबसे पहले पलामू प्रमंडल के सभी वासियों को योग दिवस की शुभकामना देता हूं। कोरोना महामारी के इस काल में योग दिवस सामूहिक रूप से मनाए जाने में कठिनाई है, इसलिए पलामू प्रमंडल के वासियों से ये मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ योग दिवस मनाएं। योग की जो विभिन्न आसन जो उसमें सरकार के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा शामिल किया गया है, उसे परिवार के सभी सदस्यों के साथ कल उसका अभ्यास करें। और कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को कारगर माना जा रहा है। इसे लेकर पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। वहीं 18 से ऊपर के लोगों के लिए कॉस्मो यूथ क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान से कॉस्मो यूथ क्लब में 150 लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी गई। आपको बता दें कि कॉस्मो यूथ क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट कई बार शहर के अलग अलग कोनों में मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप लगा चुकी है, और इतना ही नहीं, ट्रस्ट के सदस्य राज्य के अलग अलग कस्बों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए जागरूक भी करती नजर आई है। वहीं बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। यह जांच दल का गठन 12 जून 2021 को लातेहार के गारू प्रखंड में एक ग्रामीण के पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए हत्या किए जाने के मामले को लेकर किया गया है। इस मामले में मोर्चा के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार सहित गांव वाले से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस मामले में उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम को फर्जी मुठभेड़ बताया है। उन्होंने इस मामले में सरकार से जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि स्मार्ट सिटी भागलपुर से निकलकर सामने आने वाली यह तस्वीर भागलपुर नगर निगम प्रशासन के नकारेपन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जीता जागता उदाहरण है। यह तस्वीर भागलपुर के मिर्जान हाट से वारसलीगंज तक के कई मोहल्लों के हजारों लोगों को बारिश के कारण होने वाली परेशानियों को बयां करने वाली है। मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम के द्वारा नाली की उड़ाही नहीं किए जाने और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं किए जाने के कारण पूरी तरह से यह इलाका जलमग्न हो गया है और पूरा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया है। यह पूरा इलाका स्मार्ट सिटी भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां के लोगों को जल जमाव के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये नगर निगम
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है कोई काम नहीं कर रहा है। आपको मैंने बहुत सदन में आवाज उठाई, न तो नाले के कचरे उठाए जाते हैं, बरसा पानी पड़ता है, नाले से रोड पर पानी आता है, पूरे शहर जलमग्न है। कोई नगर निगम में सिर्फ लूट मचा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है धरातल पे। और स्मार्ट सिटी में ये शहर 5 साल पहले घोषणा हुआ है, पैसे आए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। इस सरकार जो एनडीए की सरकार है बिल्कुल कोई काम नहीं करवा पा रही है और जनता तरस रही है कि कोई काम दिखने को मिले। अब बच्चे लोग अभी जा रहे थे, मैंने देखा पानी में टेमनावर पानी में चल के जा रहे हैं। क्या यही शहर है स्मार्ट सिटी? कोई काम नहीं हो रहा। जब आवाज हम लोग लिखते हैं पत्र तो कोई पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और बिहार में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश लगातार होने के कारण जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। छपरा का हाल भी बेहाल हो गया है। लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से घरों से लेकर रास्तों में पानी भर गया है। इससे लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिक्कत यह है कि एक तो महामारी से पब्लिक परेशान था, उसी नगर निगम जब आग लगी तो बुझाने के लिए चले। इस मोहल्ले का व्यवस्था इतना चौपट है कि मन निकासी का कोई साधन नहीं है। ये कानून नाले की सफाई कैसे हो रही है? अरे वो समझिए कि 1 महीना से सफाई हो रही है, वो भी कार्य सही तरीके से नहीं चल रहा है। 2-4 मजदूर से ये काम करा रहे हैं। इतना न चौपट है मोहल्ले वाले को, पानी का निकास सही नहीं है। सारे लोगों के घर में पानी घुस गया है और दिन आराम से नगर निगम के कर्मचारी अफसर सोए हुए हैं। वहीं दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी कड़ी में मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार राजा ने नेतृत्व में मधेपुरा के विभिन्न गलियों मोहल्लों में बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए लोगों को सरकार के इस दमनकारी रवैये के लिए जागरूक किया गया। इसके तहत लोगों के घरों में जाकर मोदी सरकार विरोधी स्टिकर लगाए गए। कमर तोड़ महंगाई है। जब इससे ही भाजपा सरकार आई है महंगाई छा गई है। बार बार डीजल और पेट्रोल का दाम को बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। इस पर मोदी सरकार को जो है अंकुश लगाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो कच्चा तेल का मामला है वो 30 रुपये से 35 रुपये पड़ता है। ये वैट सब्सिडी जो है मोदी सरकार का हटा करके और किसान के हित में डीजल पर जो है काम करना चाहिए। और रही बात गैस की, गैस 912 रुपये में गैस का जो है रसीद करता है, मूल कीमत है। और यहाँ घर तक आते आते 950 रुपया में गैस मिलता है। इसके लिए हमने कंप्लेन भी किया था। यह महंगाई जो है दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। देश में महंगाई का मुख्य कारण जो है या पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे हर तबका परेशान है। व्यापारी वर्ग अलग परेशान है, छात्र और युवा अलग परेशान है महंगाई से। और इसमें प्राइस हाइक जो है मूल्य वृद्धि पेट्रोल डीजल के कारण हो रहा है। आज गृहिणी जो है गैस का दाम 950 रुपया सिलेंडर हो गया है। और यह जो तेल का दाम जो है यह 100 रुपया से ऊपर पेट्रोल हो गया है। 92 रुपया जो है डीजल का दाम हो गया है। और कड़वा तेल जो है जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसका 200 रुपया से ऊपर लीटर हो गया, जिस कारण से हर वर्ग तबाह है। और भागलपुर में नमामि गंगे परियोजना के तहत सुल्तानगंज गंगा घाट के निर्माण कार्य गंगा नदी में पानी बढ़ने के कारण धीमा पड़ गया है। बता दें कि नमामि गंगे परियोजना गंगा विचार मंच के द्वारा सामाजिक सहभागिता पटल पर
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा कार्य चल रहा है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 65 MLD का एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसी परियोजना के तहत सुल्तानगंज घाट में सौंदर्यीकरण का भी कार्य चल रहा है, लेकिन गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने और बारिश ज्यादा होने के कारण कार्य करने में असुविधा हो रही है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव को टालते हुए 6 महीने का विस्तार दे दिया है। उनके विस्तार की ये अवधि आगामी 15 जुलाई को समाप्त होने को है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य में चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराने की मंशा जताई है और साथ ही उन्होंने बताया कि इस चुनाव के लिए सरकार की ओर से फंड रिलीज कर दी गई है। पंचायत राज के लिए जिला परिषद मुखिया पंचायत समिति मेंबर्स सभी का 6 महीना का एक्सटेंशन दिया गया था और अलग अलग समय में 2-4 दिन के पीछे सब सारे लोगों ने वोट दिया था। 15 जुलाई तक सब उसका 6 साल का जो एक्सटेंशन का कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।